हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 9 का पार्ट 1 देखा था, जिसमें आपको बेसिक्स बताया था, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, और थोड़े बहुत हमने सम किए थे। इस पार्ट में हम इसके और इंटरेस्टिंग सम लेके आए हैं, जिसमें आपका ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर और कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो उसका यहाँ पे जो यूज़ करने हैं इसके कॉन्सेप्ट, उसके लिए अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन ऐसा है कि एक ब्रिज पे एक पॉइंट है, और ब्रिज जो है वो रिवर के ऊपर है, और वहाँ से जो रिवर के दो बैंक्स है, मतलब कि एक फिगर बनाई देते तो आपको ज़्यादा समझ में आए। ये समझ लो एक रिवर है, और ये एक पॉइंट उसके बैंक का यहाँ पे और एक दूसरा यहाँ पे, और ब्रिज के ये वाले पॉइंट पे से, मतलब कि समझो यहाँ पे ये डैश डैश वाली लाइन जो है ना, वो ब्रिज है। वहाँ से जब दोनों बैंक के दोनों पॉइंट को, रिवर के बैंक को देखा जाता है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, तो वो जो है वो एंगल बनाता है, आपको बताया है कि 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, मतलब कि ये 30 डिग्री और ये होगा 45 डिग्री। ओके, अब आपको क्या करना है, देखो ये जेड बन रहा है, ब्रिज और रिवर ऐसे पैरेलल हो गए, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर बनेगा, हमें पता है, ठीक है। पर यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से तो हम फाइंड नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको हमेशा जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, तब आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यूज़ करना है। ये चीज़ याद रखनी है, ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया, नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 30 लिख दोगे ना, तो अभी किसी को पता नहीं चलने वाला, पर हम प्रॉपर करेंगे लॉजिकली, इसलिए। वैसे ये 45, यहाँ पे भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये होगा 45। और यहाँ पे ऐसा बोला है कि ये जो है ना पॉइंट रिवर से, उसकी हाइट वो आपको दी हुई है 3 मीटर। सबके नाम दे देते हैं, ABCD, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब के CD। तो आप CB और BD ये दोनों फाइंड करके उसका प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा CD। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं सम। पहले आपको ये सब तो मेंशन करना ज़रूरी है। लेट AB इक्वल टू हाइट इक्वल टू 3 मीटर गिवन, फिर आप लिखोगे CD इक्वल टू विड्थ ऑफ द रिवर, जो मेन मेन चीज़ें हैं वो लिखोगे। फिर आप एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में भी लिखोगे जो दिए है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर दोगे। अब मैं यहाँ से सम शुरू कर रहा हूँ, आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। अब यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC, पहले ट्राइंगल ABC में हम यूज़ करेंगे 10-30। तो 10-30 यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है और ये दिया है। तो जनरली वैसे भी मैंने बोला था 2 एंगल में 10 ही यूज़ करना होता है, फिर भी आप लॉजिकली देखो तो ये दिया है और ये नीचे वाला फाइंड करना है, तो आपको 10 यूज़ करना है। 10-30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB की वैल्यू गिवन है 3, BC आपको नहीं मालूम है, तो BC की वैल्यू हो गई 3√3 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, ट्राइंगल अब लेते हैं हम ABD, उसमें हम यूज़ करेंगे 1045 इक्वल टू AB अपॉन BD। गंदी बातें नहीं पीनी चाहिए। 1045 की वैल्यू 1, AB की वैल्यू 3, BD आपको पता नहीं है, तो BD इक्वल टू 3 मीटर हो गया। तो अब CD फाइंड करना है आपको, तो CD मतलब क्या होगा, ये BC प्लस BD होगा ना, मतलब कि CD इक्वल टू 3√3 प्लस 3, और इसको लास्ट में ऐसे लिख सकते हो आप, 3 कॉमन निकाल के ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। देयरफॉर विड्थ ऑफ द रिवर इज 3 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। ऐसे आपको इसको लिखना है। ये हो गया आपका पूरा सम, जो कि बहुत ही ईजी था। यहाँ से पूरा सम ईजी है, पर ये ईजी कब हुआ, जब अगर आपको ये डायग्राम बनाना आएगा तब। साथ साथ में आपको दूसरी ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे होता है हमेशा, ठीक है, पर उसको आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करके यहाँ पे रख देना है एंगल को, तभी आप पूरा सम सॉल्व कर पाओगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसा बोला है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ठीक है, और वो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। तो समझो कि एक 30 मीटर का ये बिल्डिंग है, और वो 1.5 मीटर का जो बॉय है वो ये रहा, ये 1.5 मीटर का बॉय है। अब आपको क्या बोला है कि ये जो बॉय है वो अपनी आंखों से जब देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। यहाँ पे ये इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि आपको जब वो देखते हैं तो उसकी 1.5 मीटर हाइट माइनस करनी है। वो जो बिल्डिंग को देख रहा है
तब आपको टोटल 30 नहीं लेना, वही यहाँ पे ट्विस्ट है, वो आपको पूरा फिगर कंप्लीट होने पे समझ में आएगा कि 30 मीटर टॉल बिल्डिंग पे 1.5 मीटर का एक टॉल बॉय दूर से जब देख रहा है तो उसकी आईज से जो एंगल जो है, जो कि पहले 30 डिग्री बन रहा था, पहले 30 डिग्री बना, फिर वो कुछ डिस्टेंस आगे जाता है वो लाइन में और वहाँ से देखता है तो फिर 60 डिग्री बनता है, 30 डिग्री टू 60 डिग्री, ठीक है, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स बिल्डिंग। सिंपल बात है, जितना वो बिल्डिंग की तरफ जाएगा यहाँ पे एंगल बढ़ेगा, जितना ऐसे दूर रहेगा वहाँ पे एंगल छोटा होगा। आपको फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स इट, आपको वो फाइंड करना है। जैसे नाम दे देते हैं हम ABCD, तो आपको फाइंड क्या करना है, CD। तो CD जो फाइंड करना है कि वो यहाँ से यहाँ जो पहुँचा चल के, वो आपको फाइंड करना है। आपको यहाँ पे दिया क्या है, ये टोटल बिल्डिंग की जो हाइट है वो दी है 30 मीटर, पर आपको जब सम यूज़ कर रहे हो, जब हम सम सॉल्व कर रहे हैं तब 30 नहीं लेंगे। रीज़न क्या है 30 नहीं लेने का, क्योंकि हमारा एंगल बन रहा है बॉय जो है उसकी आइज से, और आइज से बन रहा है इसीलिए उसकी हाइट हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ से ट्राइंगल फॉर्म करना है, ये वाला पॉइंट हमारा B है, ये वाला पॉइंट हमारा C है। तो इसीलिए यहाँ पे 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो कितनी हाइट आएगी, 28.5 मीटर ये हाइट आएगी यहाँ तक, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे आपको सब ऐसे मेंशन करना होगा और यहाँ पे लिख सकते हो A इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू 30 मीटर, यहाँ पे DF इक्वल टू हाइट ऑफ द बॉय इक्वल टू 1.5 मीटर, देयरफॉर AB इक्वल टू 30 माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5 मीटर, ये आपको मेंशन करना होगा इसीलिए मैंने बताया, ठीक है। और CD इक्वल टू डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स बिल्डिंग, यहाँ पे ईट है ना, ईट का मतलब बिल्डिंग है। तो ये सारी चीज़ें हमने मेंशन कर दी मेन। अब हम यहाँ पे लगाएंगे हमारा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे पहले हम लगाएंगे छोटा वाला ट्राइंगल, तो 60 वाला, मतलब कि tan 60 इक्वल टू AB अपन BC, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू आती है √3, AB की वैल्यू अब हमारे पास है 28.5 मीटर और BC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो BC इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अपन √3। अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, बाद में इसका करेगा सॉल्यूशन, इसको दे देते हैं रिजल्ट नंबर 1, ओके। अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD लेट्स। तो ABD में आपको लेना है tan 30 इक्वल टू AB अपॉन पूरा आएगा बेस BD, बड़ा ट्राइंगल है ना, बड़े ट्राइंगल में पूरा बेस आता है, जो छोटा था इससे सिर्फ यहाँ पे BC आया था। तो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, AB की 28.5, BD फाइंड करना है, therefore BD इक्वल टू 28.5 इंटू √3 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आप सम कंप्लीट को, क्योंकि हमें BD नहीं चाहिए, हमें तो CD चाहिए। तो BD किससे बनता है, BC प्लस CD से बनता है, ये तो आप जानते हो, उधर तो आप होशियार हो ही। BC की वैल्यू हम ढूंढ चुके हैं, क्या है 28.5 अपॉन √3। CD की वैल्यू आपको ढूंढनी है और BD की वैल्यू ये रही, यहाँ पे नंबर 2 दे देते हैं, 28.5 √3, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2। तो ये CD इक्वल टू 28.5 √3, तो जो था इधर ही ये सामने जाएगा, माइनस होगा 28.5 अपॉन √3। तो CD इक्वल टू होगा, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन √3। समझ में आया। तो ये इसको कैलकुलेशन करके 57 आएगा, अपॉन √3 है, नहीं चलता नीचे √3, ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दो। तो CD इक्वल टू 57 अपॉन 3 √3, ये 3 इसको कट करेगा 57 को, तो 19 √3 मीटर, फाइनल आंसर आपका।
ये पूरा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में यहाँ पे पहले मैंने एलसीएम किया है, एलसीएम के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया तो इतना आया। फिर नीचे रूट नहीं चलता तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं, और रैशनलाइज करने के बाद अगर कैंसिल होता है तो उसको रिड्यूस फॉर्म में लिखा, और ये फाइनल हमारा आंसर हुआ CD, जो कि उसने डिस्टेंस कवर, तो डिस्टेंस उसने इतना कवर किया था 19√3 मीटर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट सम। इसमें भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसा बोला है कि जो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। मतलब कि यहाँ पे समझ लो कि ये टावर है, ठीक है, और दो अलग अलग पॉइंट से उसको देखा जाता है। तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन एक 4 मीटर और एक 9 मीटर से देखा जाता है। तो 4 मीटर और 9 मीटर से जो देखा जाता है उसमें एंगल जो है एक थीटा ले गए हम, और एक ले गए हम 90 माइनस थीटा। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से पढ़िए, सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल्स कैसे है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जिन दो एंगल का प्लस 90 होता है ना, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों का प्लस करो, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा क्या हो गया? 90 हो गया ना। तो इसीलिए ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये दो हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ पे आपको ये वैल्यूज दी है 4 और 9, पर आपको ये टावर की हाइट नहीं दी है, और आपको ये क्वेश्चन में वैल्यू भी फाइंड करने को नहीं बोली है। आपको बोला है कि आप प्रूव कीजिए कि टावर की हाइट 6 मीटर है, ठीक है। आपको फाइंड करने को क्या बोला है कि टावर की हाइट 6 मीटर है। तो हम इसको प्रूव करेंगे। यहाँ पे वो सब तो पहले लिखना है, जैसे मैंने बोला, लेट द हाइट ऑफ टावर इज AB, let the one angle is theta, therefore other is theta, 90 minus theta is an complementary। ये सारी चीज़ें लिखनी ज़रूरी है हर सम में। आपको बोरिंग लग रहा होगा पर ये लिखनी ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम हमेशा पहले छोटे वाला ट्राइंगल लेते हैं, तो इन ट्राइंगल ABC यहाँ पे यूज़ करेंगे tan थीटा इक्वल टू आएगा AB अपॉन BC, मतलब कि tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC की वैल्यू क्या आई? 4, ठीक है। तो AB tan थीटा इक्वल टू 4 अभी ऐसे रहने देते हैं। चलो इसको रिजल्ट बन दे देते हैं। फिर हम सेकंड वाला लेते हैं, बड़ा वाला ट्राइंगल, मतलब कि इन ट्राइंगल ABD। यहाँ पे 90 माइनस थीटा आएगा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB अपॉन BD। यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा इक्वल टू AB अपॉन 9, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब कि यहाँ पे 1 अपॉन कॉट थीटा और यहाँ पे 9 अपॉन AB। समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ ये स्टेप में? इसको भी रेसिप्रोकल किया, इसको भी रेसिप्रोकल किया। तो वो है ना, रेसिप्रोकल क्यों किया? क्योंकि 1 अपॉन कॉट थीटा क्या होता है? tan थीटा। आप लोग को बेसिक ट्रिक वो पता है। अब तो 1 अपॉन कॉट थीटा होता है tan थीटा, तो इसकी जगह पे मैं tan थीटा लिख सकता हूँ। और फिर अब क्या कर सकता हूँ कि ये जो tan थीटा मैंने लिखा उसकी जगह पे ये वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ जो मैंने 1 में दी है। तो tan थीटा की जगह पे AB अपॉन 4 इक्वल टू 9 अपॉन AB, रीज़न दे दो फ्रॉम 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AB स्क्वायर इक्वल टू ये 9 4 जा 36, मतलब कि AB इक्वल टू, वैसे इन न्यूमेरिक वैल्यू में प्लस और माइनस 6 आ सकता है, पर कोई भी हाइट है या कोई डिस्टेंस है तो वो हमेशा प्लस रहता है, इसलिए हम लेंगे प्लस। तो AB इक्वल टू 6 मीटर, हैंस प्रूव हो गया ना प्रूव। आपको 6 मीटर की हाइट प्रूव करनी थी उसकी। बहुत ही इस ईजी वे में मैंने आपको ये सिखाया है, इसलिए हमने पहले यहाँ पे रिजल्ट वो 4 और वो सब नहीं किया इक्वेशन, इसलिए सिंपल हमने 10 में रखा और फिर यहाँ पे इसको 10 कर दिया। तो ये एकदम ईजी हो गया सम, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करके और ऐसे सम्स प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं है कि ये 2-3 कर लिए तो हो गया, आप और आपके जो टेक्स्ट बुक में जो सम है एग्जाम्पल में दिए एक्सरसाइज में वो सारे कीजिए, तो ये चैप्टर और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जल्दी मिलेंगे कोई और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।